अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। मैं अपनी बच्ची और अपने बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा। आप उस हिजड़े से बस अर्शी बस, वो मेरा खून है। भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका हमेशा सहारा बन के खड़ा होऊंगा, आपके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। कैसी हो तुम सन्या? ठीक ठाक आंटी, आप सुनाएं। आप जानती हैं? हाँ, ये आनिया की दोस्त है। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे बेटे के ऐसे होने में उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तुम खुद कितने डरपोक और कितने। रश्माला, खुदा मेरा भी है। एक बात पूछो आपसे? हाँ हाँ पूछो। आपने जिंदगी में मेरे लिए जो कुछ भी किया, वो क्या मेरी वजह से किया? इन बातों का क्या मकसद? आप मामा को पसंद करते हैं? जवाब दीजिए, हाँ या ना। हाँ, लेकिन मागुल से तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं कहूंगा, लेकिन आप तो कहेंगे ना। अब क्या हो? आप ही ने तो अभी कहा कि जो कुछ भी मेरे कंट्रोल में है मैं वो कर सकता हूं। हाँ, लेकिन ये भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये सिर्फ मागुल के हाथ में है, और मुझे लगता है कि वो ये नहीं चाहती। बड़ी अजीब सी बात है, जिस इंसान ने मुझे सारी जिंदगी ये समझा कि दुनिया में हर चीज मुमकिन है, आज वो खुद ये बात कर रहे हैं। कड़ा कहते हैं हिजड़े की बद्दुआ और दुआ दोनों लगती हैं। तुझे बद्दुआ देने के लिए रूप बनाया मैंने ज़ैन। तूने जितने आंसू मेरी बच्ची की आंखों में दिए ना, अल्लाह साईं करे तू उतना ही रोए, तुझे कभी खुशी नसीब ना हो। तू अपने किए हुए हर फैसले पे बचता है, तो अपने किए हुए हर फैसले में बचता है। या अल्लाह ज़ैन को कभी खुशी ना दे, इससे हर खुशी छीन ले। इसने मेरी माई को आंसू दिए, इससे हर खुशी छीन ले। आए आए। जो दरवाजा तुमने मेरे लिए खोला है, उसके अंदर जाना किसी बेवकूफी से कम नहीं। क्या पता इसके आगे और कितनी बड़ी खाई है।
नूर। ओह सनिया, हाय। बैठो ना, खड़ी क्यों? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों? क्या क्या हुआ? What do you mean क्या हुआ? कहाँ गायब थे तुम इतने दिनों से? वो एक्चुअली मेरे घर पे कुछ इश्यूज चल रहे थे। I know। मैं अभी आनिया के पास से ही आ रही हूँ। पर यार बंदा एक कॉल कर लेता है। तो वो दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारे रेस्टोरेंट गई, वहां पे भी तुम नहीं थे। I know तुम परेशान हो, बट परेशानी में कोई दोस्तों को छोड़ता थोड़ी है। साथ बैठो, चीजें शेयर करो तो तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो। और ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है तुम पे? जब देखो डिप्रेस रहते हो, जैसे कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो। कोई थी क्या? नहीं। गुड। अब चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? जो वक्त किसी की तकलीफ दूर करने में स्पेंड किया गया हो ना, वो बर्बाद नहीं कहलाता। किसी और की तकलीफ दूर करने में खुद को तकलीफ देना कहाँ की अक्लमंदी है? अक्लमंदी का तो पता नहीं, इसे एहसास जरूर कहते हैं। क्यों करते हैं आप मेरा इतना एहसास, जबकि आप जानते हैं कि मैं एक सैराब हूँ? प्यासे के लिए तो सैराब सुकून नसीब देता है, जबकि वो जानता है कि ये सैराब हकीकत नहीं। मुझे कभी कभी अपना आप बहुत मीन लगता है, जैसे मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। और आपको ऐसा ही करना चाहिए। और वैसे भी आजकल कोई किसी के बारे में कभी नहीं सोचता, और जिस तरह आप अपने बारे में सोचती हैं, तो मैं भी तो अपने बारे में सोचता हूँ। शायद यही बात है जिसकी वजह से मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आपके पास। देखिए मागुल, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ समझता हूँ, और फिर भी आप ही के साथ हूँ। और कुछ रिश्तों को नाम नहीं दिया जाता, शायद इसीलिए इन्हीं की जीत होती है। वो देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? जी देख तो रहा हूं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे तो टेंशन हो रही है। मुझे भी। हमें नूर को रोकना होगा, नहीं तो वो बिखर जाएगा। रोकना तो होगा मागुल, पर तरकीब सोचनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा वक्त दें, नूर से बात करने की कोशिश मैं करता हूं। काम से लगाव है या लगाव की वजह से काम नहीं छोड़ रही? कि सेम फील्ड में रह के कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। आने की वजह जान सकती हूँ? बैठने के लिए नहीं कहोगी?
नहीं। बहुत ब्लंट हो। नहीं, एक्चुअली ब्लंट नहीं, सच्ची। सच की देवी माकुल। क्या चाह रही हो? मेरे मियाँ का पीछा छोड़ दो। तलाक के बाद भी तुम? बस अपने मुंह से एक और लफ्ज ना निकालना। क्यों? तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं, तुम्हारी सोच पे अफसोस हो रहा है। क्योंकि अगर तुम मुझ पे शक कर रही हो तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने शौहर पे शक कर रही हो। मेरे शौहर का नाम अपने मुंह से मत लेना। ये जो सौदा तुमने अपना नाम बनाने के लिए किया था, ये अब महंगा पड़ रहा है ना? तुम्हें तो तकलीफ ये है कि मैंने ज़ैन को कैसे हासिल कर लिया, राइट? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि प्यार को हासिल नहीं करते, पाते हैं। जैसे मैंने ज़ैन को और उसके प्यार को पाया था। तुमने तो ज़ैन को सिर्फ हासिल किया, दिल तो अभी भी मेरे पास, इसलिए इतना बुरा सौदा नहीं किया। दरवाजा वहां है। नूर, आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हारे रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज अब बाहर की कंट्रीज में भी खुल रही है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। बस अल्लाह करे मेरा बच्चा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े हमेशा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। इंशाल्लाह। हेलो जी इमरान साहब। जी जी क्या बात है माही, आज इतने खुशी के दिन पे तुम इतनी उदास क्यों हो? पता नहीं एज मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। जहां कोई खुशी की खबर होती है वहीं कोई गम की बात भी आ जाती है। क्या हुआ? कश्माला आई थी आज ऑफिस। माजी के वो पन्ने जो मैं पलटकर कभी देखना भी नहीं चाहती। पता नहीं क्यों मुझे कोई बार बार आके पढ़ा देता है। पागल है, साइको औरत। मैं बात करूंगा उससे। नहीं एज, घर का माहौल ना खराब करिएगा। लेकिन घर की बातें इस तरह बाहर तो नहीं लाते ना, उसको कोई ना कोई लेसन तो मिलना चाहिए। भाई, आई एम रियली सॉरी। नहीं एज, आपका कसूर थोड़ी है, बस किस्मती कुछ ऐसी। चली नहीं। कहाँ जा रही हो? अम्मी क्या? घर पे मेहमान आए हैं, रुको कुछ देर। मेरे पहले से ही प्लान्स थे। अब कोई यूं ही बिना इन्फॉर्म किए मुंह उठा के चला है तो मैं तो अपने प्लान्स चेंज नहीं कर सकती ना। तुम्हें तो इन सब बातों का पहले से पता था, फिर गुस्सा किस बात का? ना करूं गुस्सा, ज़ैन का तो मुंह ही नहीं खुलता मागुल के मामले में। अंकल जो मर्जी करे, जाहिर और सनम भी घर पे आके बैठ जाएं, कल को वो रहने भी आ जाएंगे। कश्माला, इस वक्त उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, ना कि गुस्से की। प्यार तो बर्दाश्त का नाम है। ये सब कुछ नहीं है मेरे अंदर।
मैंने जैन से प्यार किया था ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए किया था। प्यार में अगर तुम सिर्फ अपनी खुशी को देखोगी तो डूब जाओगी, और उसकी खुशी को देखोगी तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। थोड़ा सा तो वक्त दो उसे। उसकी खुशी मागुल है, दे दूं उसे? बोले दे दूं? कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी फ्रेंचाइज की डील हो गई। तुम्हें कैसे पता चला? तुम स्टूपिड हो, तुम कुछ नहीं बताते, लेकिन मेरे एजेंट्स हर जगह हैं। तो तुमने एजेंट्स क्यों लगाया मेरे पीछे? तुम पे नज़र रखने के लिए। और मुझ पे नज़र क्यों रखना चाहती हो? क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी लकीर, जिस लकीर की वजह से हम दोनों एक हो जाए। अब अगर हम दोनों के हाथ दुआ के लिए उठ ही गए हैं तो आंखें बंद करके मांग भी लेते हैं। हो सकता है दुआ में ज़्यादा असर हो जाए। देखिए मिकाइल साहब, आपकी इज्जत है, शोहरत है, ये सब करके क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं आप? इन तमाम चीज़ों का गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपकी कंपनी के शेयर नीचे जा सकते हैं। अच्छा, कंपनी के शेयर्स नीचे आ सकते हैं, कंपनी की इज्जत पर बहुत बड़ा धब्बा लग सकता है, वो भी एक स्कूल खोलने की वजह से। कमाल की बात है, ऐसा नॉनसेंस पहली बार सुन रहा हूं मैं। मिकाइल, आप समझ नहीं रहे, ये कोई आम स्कूल नहीं है। और अब आपने एक बच्चा ऐसा, यू नो मिकाइल व्हाट आई मीन, और हम ऐसे बच्चों का ठेका तो नहीं उठा सकते ना। नहीं नहीं सहमत साहब, मगर माजरत के साथ आपके फ्री के मशवरे लेने का ठेका हमने भी नहीं लिया। यही बात सही नहीं है। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो भी सही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के साथ। पूरी सोसाइटी लकीर की फकीर बनी हुई है। जो कुछ अगर चेंज करने भी निकले तो आप लोग उसको रोक देते हैं, कुछ नहीं करने देते आप लोग। और जो तुम करने जा रहे हो, याद रखना, खुद तो डूबोगे ही, साथ में मिकाइल साहब को भी लेके डूबोगे। देखिए, अगर आपको पार्टनरशिप की वजह से कोई तकलीफ हो रही है तो इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी पार्टनरशिप की वजह से मैं इतना बड़ा काम रोक नहीं सकता। सो प्लीज फील फ्री। बेस्ट ऑफ भाभी, आपने बुलाया? हाँ, बैठो बेटा। जैन, कशमाला से हमें बात करनी पड़ेगी। तुम दोनों के दरमियान जो भी है उसे नहीं चाहिए कि वो दुनिया में तमाशा बनाए इसका। हुआ क्या बाबू? कशमाला मागुल के ऑफिस गई थी। What?
उसे इस तरह किसी को जलील करने का कोई हक नहीं है बेटा। ये बात मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर अभी हमने इस बात को नहीं रोका तो बिला वजह पता नहीं क्या मोड़ इख्तियार कर लेंगे। मैं कशवाला से बात करता हूं। सिर्फ बात नहीं करनी, अमल भी करवाओ। जी। मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो नूर। I don't know how you would react to it, but बोलो। हाँ, मैं एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा था कि खुदा मेरा भी है। ये बैग्स हैं, इसमें पेंसिल भी है, शार्पनर भी है और बुक्स भी हैं। और भी चीज़ें आ जाएंगी। स्कूल भी अगले हफ्ते से खुल जाएगा। आप और बच्चे भेजेंगी ना? हाँ बब्बन, हाँ बच्चियों, ये हमारा काम बन कर आएगा। लेकिन सोनिया झूठ नहीं बोलती। इस अड्डे पे जो बच्चे आएंगे ना, वो सब तेरे हवाले। थैंक यू। आप कब आ रही हैं? ना नू ना जल्दबाज ना बन। हमें ऐसे ही जीने का मजा लग गया है। मैं ये जगह नहीं छोड़ सकती। और तू किस किस को मनवाएगा, किस किस को बुलवाएगा? रास्ता बड़ा मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा। जा जा मेरा बच्चा, जा जा, तलवार लगा। हाँ बस मैं पहुंच रही हूँ, आधे घंटे में आ रही हूँ। ड्राइवर कहाँ है? कहाँ जा रही हो? क्यों? ड्राइवर का पूछ रही हो ना? मैं भी ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। तुमने जिक्र नहीं किया पहले। जिक्र तो आपने भी नहीं किया। और वैसे भी मैं जैन की गाड़ी में जा रही हूँ, और अपने मियाँ की गाड़ी में जाने के लिए ना मुझे किसी से पूछने की जरूरत है और ना किसी को बताने की जरूरत है। आप अपने मियाँ की गाड़ी में चली जाए ना। छुपाने से तस्वीरें छुप सकती हैं, जज्बात नहीं। क्या सनिया के बारे में सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से सोचते हो या कुछ और? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाविश, तुम जो कह रहे होते उसमें सदाकत होती। देखो नूर, मैं जानता हूं मैं जो कहने वाला हूं तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इनफैक्ट तुम हर्ट भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें वार्न करना मेरा फर्ज बनता है। देखो नूर, समझने की कोशिश करो। जिस तरह का रिश्ता तुम सनिया के साथ चाहते हो वो हो नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरा और माकुल का रिश्ता नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि ये सच कभी नहीं हो सकता, फिर भी मैं इस बात को मान चुका हूं। इस हकीकत को मैंने कबूल कर लिया है। कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं नूर कि तुम्हारा और सनिया का रिश्ता हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर उसके साथ सिर्फ दोस्ती चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है,
लेकिन अगर ख्वाबों की दुनिया में रहकर ठोकरें खाना चाहते हो ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या वो सच्चाई जानती है? क्या उसे बताने की हिम्मत है? तो क्या लगता है तुम्हें कि सच को छुपाकर तुम अपनी रिश्ते की डोर मजबूत करोगे? तो क्या करो? हिम्मत करो मेरी बेटी, उसे सब कुछ सच सच बता दो। नहीं बता सकता। तो फिर चोट खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि चोट तो तुम्हें लगेगी और बहुत जोर की लगेगी, और ये मैं चाहता नहीं। क्योंकि चोट तुम्हें लगेगी लेकिन दर्द महाकुल को होगा, मुझे होगा। आई एम सॉरी नूर, मैं जानता हूं मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन सच का कड़वा घूंट अभी पी लेना ही बेहतर होगा। कशमाला, तुम्हें आज माँ को साथ ले जाना चाहिए था। गाड़ी तुम्हें छोड़ के उन्हें। अच्छा, तो अब तुम्हारी मामा मेरी शिकायत भी लगाएंगी? कितनी टिपिकल बात है। शिकायत नहीं लगाई उन्होंने, वो सिर्फ गाड़ी का कह रही थी, लेकिन तुमने जो उनसे कहा वो ठीक नहीं था। तुम जानती हो गाड़ी मेरी नहीं, माँ की है। वाह ज़ैन, तुम्हारा है ही क्या यहाँ पर? गाड़ी तुम्हारी नहीं, ऑफिस तुम्हारा नहीं, कल को कहोगे कि ये घर भी तुम्हारा नहीं है, फिर हम सड़क पे जाके खड़े हो जाएंगे, या फिर मेरे घर चले जाएंगे। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? किसी बात का गुस्सा किसी और बात पे क्यों निकाल रही हो? किस बात का गुस्सा किसी और बात पे निकाल रही हूँ? अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं चुप हूँ क्योंकि आज तुम्हारे कजिन का एंगेजमेंट था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो बोलो ना, किसने रोका है? क्यों गई थी माँ गुल के ऑफिस? ओह, तो ये खबर भी मिल गई आपको? आपने तो कहा था कि आप उससे इन टच में नहीं है। भाभी ने बताया। अच्छा, तो एक शिकायत मामा ने लगाई और एक शिकायत भाभी ने। चाह क्या रहे हैं ये दोनों? बहरहाल आज के बाद अगर मुझे दोबारा शिकायत मिली तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो, गला दबा दो मेरा। तुम्हारा कोई हल नहीं है कशमाला। खुद भी पागल हो और मुझे भी पागल कर रही हो। थैंक यू सो मच माही। पागल हो गई हो क्या? इसमें थैंक यू की क्या बात है? पता है, जब ये कपल पहली दफ़ा मेरे पास आया था ना, तो मैंने सोचा था माही से बेहतर इनको कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि कुछ चीज़ों को समझने के लिए उनको ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और इस मामले में मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है? पर माही, ये भी तो तुम्हारी जीत है ना, कि तुम्हारी वजह से एक फैमिली ने अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। काश मेरे बेटे को भी उसका बाप एक्सेप्ट कर ले। काश। थैंक यू बेटा। दिस इज नॉट फेयर भाभी। मतलब आप
देख रहे हैं कि कितना बढ़ गया आपका ब्लड प्रेशर। दवाइयाँ नहीं ले रहे आप? लेता हूं यार, लेकिन ये कमबख्त बीपी जो है वो नीचे ही नहीं होता। अच्छा भाभी, अब ये कोई मजाक की बात नहीं है, दिस इज समथिंग रियली सीरियस। आप आ जाए ना यहाँ कुछ दिनों के लिए मेरे और सनम के पास। कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और वो घर में कितनी टेंशन है उनसे भी कुछ दूर होंगे आप। अरे बेटा, यहाँ आने से टेंशन्स वहीं तो नहीं रह जाएंगी ना। और फिर मैं तुम्हारी माँ को कभी ऐसे नहीं छोड़ सकता, अब भी नहीं। तो भाभी आप माँ से बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन नाराजगी कैसी है? नाराज तो मैं उससे कभी हो ही नहीं सकता बेटा, बस खामोश हो गया हूं। लेकिन भाभी इस खामोशी का फायदा क्या है? जाहिर, जिंदगी में हर चीज फायदे नुकसान के लिए तो नहीं होती, और फिर रिश्तों में तो वैसे ही फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। भाभी आप माँ को कहें ना, उन्हें कशमाला के बारे में समझाएं ना कुछ बातें बेटा वक्त समझाता है, और उसी में सबका भला है। कशमाला बुरी लड़की नहीं है, जिद्दी है। जैन उसका प्यार नहीं, जिद बन गया था। वो उसे हासिल नहीं करना चाहती थी, जीतना चाहती थी। उसने जीत लिया। अब देखना ही है बेटा कि वो इस जीत का जश्न कितने दिन मनाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा, उसे भी, जैन को भी, और तुम्हारी माँ को भी। और अगर इसी वक्त ने हमें बता दिया तो? हाँ बेटा, अगर हम गलत हैं तो वक्त हमें भी बताएगा। तुम ऐसे खामोश चुप बैठने के लिए आए हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सनिया, एक्चुअली मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो नूर। I don't know how you would react to it, but बोलो। हाँ, मैं एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा था कि क्या तुम मामा के लिए गिफ्ट खरीदने में मेरी हेल्प कर सकती हो प्लीज? ओह माय गॉड, इतना सस्पेंस क्रिएट करते हो। इस बात के लिए इतना डर रहे थे, कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि कहीं मैं मना ना कर दूं। पागल। तो नहीं करोगी ना मना कभी भी किसी भी बात के लिए? नहीं नूर, मैं मना नहीं करूंगी किसी भी चीज के लिए, नहीं मना करूंगी। मैं तुम्हारी मुश्किलें समझती हूँ ज़ैन, बुरा तो नहीं मनाओगे अगर एक बात कहूँ? नहीं माँ, बोले। मुझे लगता है तुम्हारा और कशमाला का रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा अगर इसमें औलाद की खुशी शामिल हो जाए। शादी को इतने साल हो गए, तुमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तुम्हें चाहिए कि तुम किसी फर्टिलिटी हॉस्पिटल में लेकर जाओ कशमाला को। मेरी बातें तुम्हें टिपिकल माँ जैसी लग रही होंगी, लेकिन मुझे वाकई लगता है कि तुम्हारा और कशमाला का रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है माँ,
ले जाऊंगा डॉक्टर के पास उसे। वाह मामा, आज तो आप बहुत हसीन लग रही हैं। इतनी हसीन लग रही हैं कि मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको छेड़ूं। क्या बदतमीजी है नूर। क्यों? मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता क्या? माँ से कोई ऐसे बात करता है? हाँ, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं, है ना? अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा जो मुझे याद है तो एक फॉरेन डेलीगेशन आनी थी आज, उनके साथ डिनर था, बस वही रीचेक कर रही हूँ। मेरे तो हाँ, मेरा तो दिमाग फिरा रहता है। मामा, हमेशा काम काम, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करें। काम के बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचूं, एक ही बात है। हाँ, लेकिन मामा, जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मुझे अभी बहुत देर हो रही है, मुझे जाना। नहीं मामा, मुझे इस बारे में आज बात करनी है। क्या हो गया है तुम्हें नूर? मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है। मामा, लेकिन आप याद रखें, हमें करनी होगी ये बात। We have to talk about this. वर्कशॉप कैसी चल रही है? जी बहुत अच्छी, और गैराज भी थोड़ा बढ़ा लिया। अच्छा, दैट्स गुड। और तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? ये तंग तो नहीं करती? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। वो अम्मी जी, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। वो जो आप काम करती हैं औरतों के हुकूक के लिए, वो मैं भी करना चाहती हूँ। मुश्किल काम है सुना। आपके साथ और माई बाजी के साथ रह के यही तो सीखा है मैंने कि मसलों से डरते नहीं। हर किसी की ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, और अब मेरी भी ज़िंदगी का एक मकसद है। आप कई दिन से नाश्ता नहीं कर रहे, तो मैंने सोचा मैं नाश्ता अंदर ही ले आती हूँ। अच्छा लगा, आपने सोचा तो सही। सच पूछे अर्शी, तो टेबल पे बैठ के नाश्ता करने का मजा ही नहीं रहा। आपकी फैमिली के कुछ लोग सुबह सुबह मुंह कड़वा कर देते। मैं चला जाऊं तो आप बेशक उनके साथ बैठ के नाश्ता कर लिया करें। मेरी फैमिली तो आप हैं असल। मैं बहुत अकेली होती जा रही हूँ। बहुत अकेली। खुदा मेरा भी है। मिकाइल अंकल। बस नूर, एक लफ्ज़ और ना कहना। कि मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये बात कभी पूरी होगी भी नहीं, और आज के बाद मुझसे ये बात नहीं करना। माही, तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों को खुशियां देने में गुजारी है जो बिल्कुल नाशुक्र हैं। अब खुदा के लिए किसी ऐसे इंसान की खुशियों का ख्याल करो जिसमें कम से कम एहसास तो है। क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट सही नहीं है। कश्माला कभी मां नहीं बन सकती।